ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल हम चर्चा कर रहे थे ज्ञान का प्रभाव। ज्ञान के सामने बोले कि ज्ञान से बढ़कर के और कुछ दूसरा चीज है नहीं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। कहीं भी ज्ञान के सदृश और पवित्र करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीव को तत्काल ही वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। बोले कि ये तो बता दिए, बोले कि ज्ञान को जो पाता है वो क्या है, आत्मा में ही उस ज्ञान को पाता है। और साक्षात क्या करता है, आत्म साक्षात्कार जो होता है वो इसी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ, अर्थात वैसे योग्यता को वो प्राप्त हुआ। मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही ज्ञान को प्राप्त करता है। बोले कि ये न एकांतेन ज्ञान प्राप्ति ही भवति स उपाय उपदिश्यते। बोले कि जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये ज्ञान कैसे प्राप्ति होती है? बोले कि ये निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है, जो उपाय करने से। वो उपाय अभी बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में, अगले मंत्र में बताने जा रहे हैं। भगवान बताते हैं, श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान बोले कि श्रद्धावान मतलब श्रद्धालु। शास्त्र में श्रद्धा शब्द का अर्थ आया जो गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य में निष्ठा रखता है, उसी को श्रद्धा कहा जाता है। ये बोले कि श्रद्धालु व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं, श्रद्धालुत्वे अपि भवति कश्चित् मंद प्रस्थानः अत आह। बोले कि श्रद्धालु होकर भी कोई मंद प्रयत्न वाला हो सकता है। बोले कि इसलिए उन्होंने यहाँ पर आगे जो बता रहे हैं, बोले कि तत्पर श्रद्धा तो है, लेकिन जैसे आलसी है,
बाद में करेंगे, इसी प्रकार। इसलिए यहाँ पर जो तत्पर शब्द दिया गया, बोले कि तत्परः, तत्पर का अर्थ बता रहे हैं। बोले कि गुरुपासनादौ अभियुक्त ज्ञान लब्ध उपाय। बोले कि तत्पर अर्थात गुरु शुश्रूषादि उपाय में गुरु सेवा करना है, गुरु शुश्रादि, और अच्छी प्रकार लगा हुआ हो। गुरु के वाक्य के प्रति श्रद्धा कैसे होगी? गुरु के साथ अच्छा संबंध रहता है तो गुरु के वाक्य के प्रति श्रद्धा रहेगी। अगर गुरु से अच्छा संबंध नहीं है तो गुरु से संबंध कैसे रखेंगे? गुरु की सेवा निष्ठा के साथ हम करेंगे तब जो है रहेगा, नहीं तो कहाँ रहेगा। बोले कि संयतेन्द्रिय, बोले कि श्रद्धावान तत्पर अपि अजितेन्द्रिय स्याद इति अत आह। श्रद्धावान और तत्पर हो करके अगर कोई अजितेंद्रिय हो सकता है, अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर सकता, अजितेंद्रिय, जीत नहीं पाया, अपना पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन को अपने बस में रखना चाहिए। श्रद्धा तब जो है मन को अपने बस में करने पर, मान लो आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, कि गुरु के पास बैठे हो, तो गुरु बोलते समय आपका मन दूसरा कहीं चला गया तो आप क्या करते हो? उठ करके चले जाते हो, नहीं तो उसी सोच में लगे रहते हो। गुरु ये कहा क्या बोलते हैं आपको सुनाई नहीं पड़ता। जैसे कि एक बार काशी में गुरुजी पढ़ा रहे थे, लघु पढ़ा रहे थे, तो विषय चल रहा था। एक बैठा था, गुरुजी पढ़ा रहे थे, पूछ भी रहे थे, बीच बीच में हम लोग दे रहे थे उत्तर। जो बैठा था उन्होंने इतने ध्यान मग्न होकर के बैठा था, कोई भी बोलेगा कि पूरा सुन लिया है। जब शांति पाठ हो गया, पाठ खत्म हो गया, शांति पाठ हो गया, उसके बाद जब हम लोग जाने की तैयारी हुई तब तक वो नहीं उठाए। तब गुरुजी ने जब बुलाए उनका नाम ले करके, तब जो है वो जागृत अवस्था में आया। तो बोले क्या सुन रहे थे आप? पाठ बताओ, क्या पाठ हुआ? बता नहीं पाया, बोल भी नहीं पाया। उनका मन चला गया था, मैं कैसे विद्वान बनूं, मैं कैसे प्रवचन करूं, मुझे लोग ऐसे पूजन करेंगे। जब पूछे तो पकड़ा गया, तो पूछेंगे तो उन्होंने बताया, इस भावना से मैं बैठ गया था। तो बोले कि यही अजितेंद्रिय है। जब हम श्रद्धा रखेंगे, श्रद्धा होने पर भी, श्रद्धा है तो हम उधर गए, लेकिन अजितेंद्रिय होने के कारण वहाँ गुरु के वाक्य जो है हम श्रवण नहीं कर पाए पास में हो करके, यही बता रहे। बोले कि तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर भी होना चाहिए और इंद्रियों को बस में करने पर ही ये श्रद्धा उत्पन्न होगी। बोले कि जिसकी इंद्रियां बस में की हुई हो, इसका मतलब क्या है? विषयों से जिनका मन पूरा निवृत्ति है, उसी को इंद्रिया बस में, मतलब अजितेंद्रिय, मतलब जिनका इंद्रिय अपने बस में नहीं है। अपने बस में नहीं है तो इंद्रियां कहाँ?
विषयों में ही भागते हैं। बोले कि वो जो है, बोले कि जिनका मन विषयों से निवृत्ति हो गया हो, वो क्या है? संयतेंद्रिय। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति इंद्रियों को जीत लिया है। बोले कि ऐसे विषयों से मन को हटाने के, विषयों को जो ग्रहण नहीं करता, ऐसे वाले व्यक्ति ही ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करता है। इधर पहले बता दिए, बोले कि श्रद्धा, श्रद्धावान। और क्या है? बोले कि लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बोले कि कैसे? बोले कि तत्पर, तत्पर मतलब बोले कि गुरु की शुश्रूषा करना है। गुरु उपासनादो अभियुक्त ज्ञानम लुब्धु पाए। तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु शुश्रूषा उपाय में जो अच्छी प्रकार लगा हुआ है, ऐसे इसको तत्पर बता दिया। बोले कि संयतेंद्रिय, जिनका मन विषयों से हट गया है, विषयों को ग्रहण नहीं करता है, ऐसे वाले व्यक्ति गुरु की निष्ठा के साथ सेवा करनी है और बाहर विषयों से मन को हटा करके इंद्रियों को अपने बस में कर सकता है। ऐसे वाले व्यक्ति को ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बता रहे, यह एवं संभूत श्रद्धावान तत्पर संयतेंद्रिय च स अवश्यम ज्ञानम लभते। जो इसी प्रकार श्रद्धावान, जो बता दिए, बोले कि जो निष्ठा के साथ गुरु की सेवा करता है और बाहर विषयों से निवृत्त हो चुका है, विषयों को ग्रहण नहीं करता है, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बोले कि श्रद्धावान तत्पर संयतेंद्रिय च स अवश्यम ज्ञानम लभते, ऐसे वाले व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बोले कि अजितेंद्रिय होना, जितेंद्रिय होना चाहिए। इंद्रियों को जो जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया मतलब जिसके मन में किसी भी प्रकार के इच्छा ना हो, आसक्ति ना हो। ये आसक्ति, इच्छा आदि जो है हमको बंधन में डालता है। तो बोले कि ये प्रतिबंधक के रूप में खड़े हो जाते हैं। बोले कि जिनके मन में ना हो, ऐसे वाले व्यक्ति ही, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए मन में। जैसे कि जो साधक होते हैं, उनके मन में दृढ़ होता है कि मैं अपने इष्टों को कैसे प्राप्त कर सकूं, तब वो क्या करता है? बाहर वो नहीं देखता है। पर ध्रुव जी को नारद जी ने बोले कि देखो ध्रुव, ये बड़ा कठिन है। बोले कि जितना भी कठिन हो गुरु जी, मैं करूँगा। भले ही मेरा शरीर ना रहे, लेकिन मैं करूँगा ही करूँगा। और उनको जंगल में बड़ा बाधा विघ्न आया, क्योंकि आप जब अच्छा कर्म करेंगे, देवता भी आपको प्रति शत्रु बन जाएंगे। दूसरी बात,
बाह्य पशु पक्षी आदि सब आएंगे, फिर भी जो है ध्रुव जी अपना भजन करना छोड़े नहीं, यही बता रहे। बोले कि जो संयतेंद्रिय है, जिनको किसी भी विषयों के प्रति ये नहीं है, ऐसे वाले वो अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। प्रणिपातादि तु बाह्य अनैकांतिक अपि भवति माया विदित्वात् संभवात् न तु तत्श्रद्धा तत्वादौ इति। बोले कि आगे बता दिए तद्विधि प्रणिपातेन, यहाँ पर बताए बोले कि जो प्रणिपातादि तु बाह्य, बोले कि जो दंडवत प्रणामादि उपाय है वे तो बाह्य है, लेकिन जो है कपटी मनुष्य जो है इधर तो प्रेम करता है बाहर से, अंदर से आरी से काटता रहता है। बोले कि इसलिए ज्ञान रूप फल को प्राप्त करने में असमर्थ वो होता है, और ये जो है अनिश्चित भी हो सकते हैं। परंतु जो श्रद्धालु है, बोले कि श्रद्धालु आदि उपाय में वो कपट नहीं चल सकता, किसी भी प्रकार के कपट भाव नहीं रहता है। जिनका अंतकरण शुद्ध अंतकरण विशिष्ट हो गया, शुद्ध अंतकरण हो गया, कोई भी छल नहीं, कपट नहीं, कुछ भी नहीं, और जो पूरा ना आसक्ति है, ना किस भी प्रकार की इच्छा है, इसी प्रकार, इसी को बोलते हैं संयतेंद्रिय। वो ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा? किंग पुनः ज्ञान लाभात स्याद इति उच्यते। बोले कि ये जो है इसी प्रकार हो करके ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा? बोले कि शांतिम पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। बोले कि पराम शांतिम, बोले कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। परा मतलब मोक्ष को, मोक्षाख्याम शांतिम उपरतिम। ज्ञान को प्राप्त हो करके मनुष्य जो है मोक्ष रूप परम शांति को, उपरमता को बहुत शीघ्र जो है अचिरेणाधिगच्छति, मतलब बहुत शीघ्र जब ज्ञान हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया, सबसे संसार से बाह्य जगत से जो निवृत्त हो गया है, किसी भी प्रकार के इच्छा आदि नहीं है, वो जान लिया है कि ये सब मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है, ऐसा मान करके सब कुछ जब त्याग देता है, बोले कि ऐसे वाले संयतेंद्रिय व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। और वो क्या करता है? वो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है? बोले कि मोक्ष को वो प्राप्त होता है। जहाँ पर जाने से, मुख्य मतलब जहाँ पर जाने से परम शांति प्राप्त होता है, और कभी दोबारा उनको जन्म नहीं होता। उनका जन्म होना ही कष्ट का, दुख का कारण है। बोले कि और जन्म मृत्यु ये सब आदि नहीं रहता। बोले कि तत्काल ही प्राप्त हो जाता है।
सम्यक दर्शनात् क्षिप्रम मोक्षो भवति इति सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थः। बोले कि अर्थात ज्ञान से ही तुरंत ही मोक्ष हो जाता है। यह सब शास्त्रों और युक्तियों में सिद्ध सुनिश्चित बात है। जब तक आपको स्वरूप ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञान मतलब यही बताया गया, जो आत्मा को जान लिया, अपने को जान लिया, को हम कुतायतः, तब जो है वो जान लिया आत्मा क्या चीज है, तब उनको ज्ञान हो गया, हो जाता है। बोले कि वो तो यहाँ भी, यहाँ इसलिए तो यहाँ पर बता दिए, बोले कि तत्पर लगाए। तत्पर मतलब गुरु के सेवा शुश्रूषा आदि में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि गुरु से विद्या की शिक्षा करनी है। गुरु जो बोलेंगे तो श्रद्धा करने पर, गुरु के वाक्य प्रति श्रद्धा होने पर जब सेवा करेंगे तब गुरु से प्राप्त होगा। और बोले कि यतेंद्रिय होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, मतलब अपने इंद्रियों को अपने बस में करनी चाहिए। बोले कि जो विषयों से निवृत्त हो गया है, ऐसे वाले व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वही स्वरूप ज्ञान है, आत्मा जो क्या चीज है। जब आत्मा को जान लिया तब उनको जो है तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहाँ जाने पर परम शांति को जीवात्मा प्राप्त करता है, परमात्मा में एकीभूत हो जाता है। यही बता रहे। अत्र संशयो न कर्तव्य पापिष्टो ही संशय कथम। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय बड़ा पापी है। जो संशय लोग युक्ति करते हैं ना, भगवान है क्या, ये मन में संशय है। भगवान है बोल के प्रमाण क्या है, ऐसे भी लोग संशय करते हैं। बोले कि ये संशय जो है, जो करता है वो बड़ा पापी है। बोले कि इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। संशयो न कर्तव्य। बोले कि ये पापिष्ठो ही संशय, ये संशय बड़ा पापी है। आचार्य भगवान ने बताया, बोले कि संशय ही पापी है, जो संशय करता है वो पापी है। पाप कर्म करने पर ही, पापी होने पर ही उनके मन में संशय उत्पन्न होता है। अगर पाप नहीं करने वाला होता है, सीधा साधा होता है, तो उनके मन में संशय नहीं होते। जटिल बुद्धि वाले, जो पाप करने वाले होते हैं, वो जटिल बुद्धि वाले, उनके अंतःकरण में संशय आदि उत्पन्न होता है तुरंत। इसलिए क्या करते हैं, युक्ति रखते हैं। इसी ऊपर बता रहे हैं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बोले कि अज्ञ च, बोले कि अनात्मज्ञ, जो आत्मज्ञान से रहित है, जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, बोले कि अज्ञ, वो अज्ञ बता रहे। बोले कि अश्रद्धान च संशयात्मा च विनश्यति। बोले कि जो अज्ञ है, अज्ञ मतलब जो आत्मज्ञान से रहित है, जो अश्रद्धालु है और जो संशय आत्मा है, ये तीनों नष्ट हो जाता है ज्ञान होने पर।
बोले कि ये आत्मज्ञान से रहित तो आत्मज्ञान हो जाता है, और अश्रद्धालु जो है उसी में श्रद्धा उत्पन्न होता है ज्ञान होने पर। और जो संशय आत्मा है, मन में जो संशय आदि होते, बोले कि ये तीनों उनको नष्ट हो जाता है आत्मज्ञान से। बोले कि अज्ञा श्रद्धानौ यद्यपि विनश्यति तथापि न तथा जथा संशयात्मा तो पापिष्ट सर्वेषां, यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट हो जाता है, अज्ञान भी नष्ट हो जाता है और अश्रद्धालु भी नष्ट होता है, परंतु संशयात्मा नष्ट होता है। वैसे नहीं, क्योंकि इन सब में संशयात्मा अधिक पापी है। संशय करना बड़ा पापी इसलिए बताया गया। बोले कि कथम, कैसे? न अयम लोक अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बोले कि अधिक पापी कैसा है? बोले कि संशय आत्मा को, अर्थात जिसके चित्त में संशय है, उस पुरुष को न तो यह साधारण लोक, मनुष्य लोक मिलता है। बोले कि जो संशय आत्मा है उसी को, बोले कि ना ये मनुष्य लोक मिलता है, ना परलोक मिलता है, और ना सुख ही मिलता है। बोले कि क्योंकि वहाँ संशय होना संभव है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा वाले व्यक्ति को ये सब चीज नहीं मिलती, ना मनुष्य लोक मिलता है, ना परलोक मिलता है, ना सुख भी मिलता है। जो हर समय हर बात में संशय करने वाले होते हैं, वो इसलिए बड़ा पापी है। आचार्य भगवान ने ये बताया। हर बात पर जो संशय करता है, जुक्ति रखता है, इनके मन में कभी शांति नहीं है। तब जो है उनको दुख भोगना पड़ता है। और जो श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, श्रद्धा रखने पर ही वो जितेंद्रिय बन जाता है, अपना बाहर विषयों से मन को हटा करके अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। यही भगवान ने बता रहे हैं। बोले कि कैसे? संशय आत्मा पापी कैसे? इसी प्रकार इसका चर्चा जो है आगे हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।